इस क्वेश्चन को पहले पढ़ देता हूं आपके साथ। कहते हैं कि एस ओन्स अ रिमूवल बिजनेस and runs a small fleet of vans. He prepares his account to 31st December each year. हर साल 31st दिसंबर पे वो अपने अकाउंट्स को क्लोज करता है. The following transaction occurs in relation to insurance for the year 2013. 2013 में ये आपके पास इससे रिलेटेड उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. उसने कहा जी 1 जनवरी the amount prepaid for insurance was 11,40,000. 1 जनवरी पे जो अमाउंट प्रीपेड की बेटा वो 11,40,000 की थी. 1 अप्रैल he paid 8,40,000 insurance for the year ended 31st March 2014. year ended 31st March 2014. यानी ये स्टार्ट हो रही है बेटा 1 अप्रैल 2013 से और इसका कंक्लूजन कहां पे हो रहा है बेटा 31st March 2014. 1 May he paid rupees 35,40,000 insurance for 20 vans for the year ended 30th April 2014. यानी इसका मतलब कि इसका स्टार्ट है 1 मई 2013 से और इसका कंक्लूजन है 30th अप्रैल 2014. ठीक है बेटा. इसी तरीके से वो कह रहा है 1 जुलाई ही पेड 5,60,000 इंश्योरेंस फॉर द रिमेनिंग वैन्स फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2014. हाँ बेटा ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? जी सर. यस सर. अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल है इसको पहले हम करेंगे टू अकाउंट अप्रोच से. ये आपके पास आपकी टू अकाउंट अप्रोच है बेटा. इसमें आपके पास डेफरल उससे भी इस क्वेश्चन को हमने परफॉर्म करना है बेटा और अक्रूवल से भी इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है. ठीक है बेटा. रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि मुझे ना तुम टी अकाउंट्स बना के दिखाओ, लेजर्स बना के दिखाओ. क्लियर है बेटा? लेकिन आप जर्नल भी बनाएं और उसके बाद लेजर भी बनाएं. बेटा बात को फॉलो करें. तो पहले जर्नल बना लें इसका. ठीक हो. इसका मतलब कि पहली बात ठीक है आपका जर्नल इसमें उसने बताया कि मेरे पास पहले से 11,40,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है. तो बेटा बैलेंस की एंट्री नहीं होती. ये जो बैलेंस आपके पास होता है इसकी एंट्री नहीं होती. इसकी रीजन ये है कि बैलेंस आता ही तब है कि उसके उससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होती हमारे पास. बेटा क्लियर है? तो बैलेंस की एंट्री परफॉर्म नहीं करनी. उसने कहा कि आपने 1 अप्रैल पे 2013 पे पहली पेमेंट पे की प्रीपेड इंश्योरेंस. नहीं बेटा नहीं, 1 जनवरी पे बैलेंस है. 1 जनवरी पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई भी. उसने कहा पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस 1 जनवरी पे 11,40,000. ट्रांजैक्शन यहां से स्टार्ट हो रही है. बेटा मेरी बात को फॉलो करें. तो पहली ट्रांजैक्शन जो है वो आपके पास आपकी 1 अप्रैल पे हुई है जहां पे आपने कैश पे किया बेटा. प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट. अच्छा मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस को क्यों डेबिट किया? हाँ बेटा वाई? क्यों? क्योंकि सिस्टम डेफरल है. यहां पर जो भी प्रीपेमेंट होती है हम उसको एसेट बनाते हैं. जो भी प्रीपेमेंट होती है हम उसको अपना एसेट बनाते हैं. ठीक है. दूसरी पेमेंट हमने परफॉर्म की है 1 मई 2013 पे. ये भी सेम एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस कैश. अब अमाउंट है 35,40,000. तीसरी ट्रांजैक्शन जो है वो 1 जुलाई 2013 फिर प्रीपेड इंश्योरेंस कैश.
5,60,000। बेटा ये बात समझ में आ गई? सो इंश्योरेंस से रिलेटेड 3 पेमेंट्स परफॉर्म हुए। यस सर। किसी को मसला तो नहीं? चलो अब इसी से इसका अकाउंट बनाओ, यानी इसी सिस्टम में मुझे क्या करना है कि प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट बनाओ। अब मैं प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट अगर बनाऊं तो सबसे पहली बात इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी 1 जनवरी 2013 बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर है बेटा? सो 11,40,000 ये पहले से बैलेंस था। अब ये जो पेमेंट्स हुई इनकी पोस्टिंग है बेटा। 1 अप्रैल 2013 कैश पे की मैंने 8,40,000। 1 मई 2013 पे कैश पे की 35,40,000। ठीक है बेटा? उतरिए, फैन ऑफ कर दो। ऑफ ना, इधर से नीचे से दुम खींच इसकी ओर और खींच ऑफ बस। फिर आपने 1 जुलाई 2013 पे फिर कैश पे की 5,60,000। बेटा क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? यानी इसी को हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि यार इसमें से एक्सपेंस कितना है और अनएक्सपायर्ड पोर्शन कितना है। तो एक चीज को कैलकुलेट कर लूं, चाहे एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लूं तो प्रीपेड आ जाएगा, प्रीपेड को कैलकुलेट कर लूं तो एक्सपेंस आ जाएगा, तो प्रीपेड को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा? इसी के नीचे हमारे पास बन जाएगा सॉरी इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट। बेटा यहां देखना, इसके नीचे मैं अपनी वर्किंग कर लेता हूं। मेरी वर्किंग 1 आपकी डेट्स 1 अप्रैल 2013, 1 मई 2013, 1 जुलाई 2013। कैश पेड 8,40,000, 5,40,000, 5,60,000। प्रीपेड कितने हिस्से के लिए प्रीपेड? देखो पहली पेमेंट जो थी वो आपके पास 1 अप्रैल 2013 से शुरू होके 31 मार्च 2014 तक जा रही है, 3 महीने प्रीपेड। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 8,40,000 को इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 2,10,000, 35,40,000। अब ये पेमेंट कहां तक जा रही है? 30 अप्रैल 2014 तक। इसका मतलब कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। सर ये 9/12 नहीं करेंगे अगर हम बेटा ये मैंने प्रीपेड निकाला है, एक्सपेंस नहीं। सर ये जो ट्रांजैक्शन है ये तो 2013 की है और आप तो 2014 पे गए। हाँ 2014 पे क्यों जा रहा हूं? क्योंकि ट्रांजैक्शन हमने पेमेंट किया 2013 में, लेकिन उसका कुछ पार्ट पेमेंट का 2014 में जा रहा है। तो जो पार्ट 2014 में जा रहा है मैं उसको अलग कर रहा हूं। बेटा बात समझ में आ अच्छा रही है? ओके सर। ठीक है। अब मैंने प्रीपेड निकाला, प्रीपेड। बेटा बात को फॉलो करें। आप जो बेटा मेरे से बात कर रही हैं उसका मतलब है कि आप एक्सपेंस निकाल रही हैं तो आप भी निकाल सकती हैं उसको। अगर आप 9/12 कर देंगे तो एक्सपेंस का पोर्शन आ जाएगा। ठीक है? तो 4/12 ये देखो 11,80,000। यस सर। इसी तरीके से
5,60,000 जो है ये पीरियड कवर कर रहा है 30 जून 2014 तक, 6 महीने आगे जा रहे हैं। बेटा क्लियर है? तो इसको मैं क्या करूंगा, 6/12 2,80,000 इसको टोटल कर लो तो 16,70,000 की प्रीपेमेंट आ जाए। बेटा क्लियर है? बेटा ये बात समझ में आ रही है? अब देखो इसका मतलब कि 31 दिसंबर 2013 पे मेरे पास प्री पेमेंट का कैरी डाउन बैलेंस कितना आता है, 16,70,000। यही है या गलत लिखा है मैंने? ठीक है, 16,70,000। ठीक हो गया बेटा? अब दोनों साइडों को टोटल करो, इधर टोटल करूंगा तो 60,80,000। अब जाहिर बात है कि इधर भी मुझे क्या लिखना है बेटा, 60,80,000। अब इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है और वो डिफरेंस कितना है बेटा, 44,10,000। ये वो फिगर है जो 31 दिसंबर 2013 पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चली जाएगी। और ये फिगर निकली कैसे बेटा, इट इज बैलेंसिंग। ठीक है बेटा, मैंने डिफरेंस ले लिया, बैलेंस ले लिया, उसको उठा के प्रॉफिट एंड लॉस बना। बेटा क्लियर है? मैं रिपीट कर देता हूं, इधर मैंने टोटल किया तो 60,80,000 की प्री पेमेंट थी टोटल, बची हुई कितनी है, 16,70,000 की। तो बाकी किधर चली गई, एक्सपेंस। सर रिपीट कर दें एक दफा। रिपीट कर, इसको प्रीपेड ही कहते हैं। और बेटा क्यों बेटा? नहीं, FR1 का टाइम 12 to 1 है, क्लैश नहीं आ सकता। नहीं 12 to 1, 12 से के FR1, FR2 आपके पास आगे है, 2 to वो उस पे चला जाएगा। ठीक है, FR1 बेटा उनको बता दो, उन्हें कहो कि FR1 का क्लास टाइम जो है वो 12 to 1 है, वो क्लैश नहीं आएगा। जी बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? मैं रिपीट कर देता हूं। बोले बेटा। सर ये प्रीपेड में जो हमने अमाउंट लिखी है उसके बाद 3 मतलब डिवाइडेड बाय 12 किया है और आगे भी मतलब ऐसे किया है, ये किस बेस पे किया है? बेटा ये इसलिए किया है कि आपके पास जो आपने 8,40,000 की पेमेंट की थी, ये जा रही है 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक। तो क्योंकि मैं 31 दिसंबर पर इन चीजों को कंक्लूड कर रहा हूं, तो इसलिए ये आपके पास आप ये कह लें कि आपकी 3 महीने आगे प्री पेमेंट आ रही है। बेटा बात समझ में आई? नो सर। देखो ना, आपने पेमेंट परफॉर्म की है इस अप्रैल से लेके अगले मार्च तक, 2013 के अप्रैल से लेके 2014 के मार्च तक। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं 31 दिसंबर 2013 पे, तो ये जितनी पेमेंट आपने की है सारी की सारी एक्सपेंस नहीं है ना बेटा, क्योंकि इसका कुछ बेनिफिट मैंने 2014 में भी लेना है। तो जो बेनिफिट मैंने 2014 में लेना है उसको निकाल दो यहां से। बेटा क्लियर है? यस सर। इस तरह से दूसरी पेमेंट, इस तरह से तीसरी पेमेंट। ठीक है बेटा, ये क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, अब एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अगर हम इस तरह करते, अगर 3 की जगह 9 आता, अगर हम एक्सपेंस के तौर पे लेते तो हमारे पास जो फिगर आता वो 4,41,000 वाला, 44 लाख वाला आता। ये आ जाओ। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, लेकिन क्योंकि ये 2 अकाउंट की अप्रोच है इसलिए मैं डायरेक्टली यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखूंगा। पहले मैं इसको किस में लेके जाऊंगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस, कि यार प्रीपेड इंश्योरेंस का इतना पोर्शन एक्सपायर होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस।
बेटा मेरी बात को फॉलो करें। फिर मैं इस एक्सपेंस को यहां लेगा 31 दिसंबर 2013 प्रीपेड इंश्योरेंस से मेरे पास 44,10,000 की फिगर आई है जो एक्सपेंस। फिर यहां से मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर आता हूं। यानी पहले मैंने इसको एक्सपेंस में कन्वर्ट किया, मैंने कहा प्रीपेड इंश्योरेंस से इंश्योरेंस एक्सपेंस, और फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस से मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चला गया। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, क्लियर है? अब यहां देखो, इसका मतलब कि यहां पे 2 एंट्रीज हो रहा है। 31 दिसंबर 2013 इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 44,10,000, और फिर इसी डेट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 44,10,000। क्या बात समझ में आई? यस सर। तो बेटा ये डेफरल सिस्टम में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, डेफरल सिस्टम में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ओके सर। बात समझ में आ गई? पिक्चर लो जल्दी से, जल्दी करो पुत्र, जल्दी करो, आज ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हो गया बेटा? यस सर। रब कर दूं बेटा इसको? यस सर। मेरा पुत्र सर हमारे पास चॉइस होगी रेफरल सिस्टम से करें या एक्रूअल सिस्टम से करें? बस 1 मिनट सब्र करो, अभी मैं एंड पे बताऊंगा हमने करना क्या है। कर दूं बेटा इसको रब? अच्छा अब यहां देखो, अगर मैं इसी जर्नल को बनाता अक्रूवल सिस्टम, यही कंप्लीट जर्नल अगर मैं अक्रूवल सिस्टम पे बनाता तो फिर कैसे बना? ठीक है बेटा, अच्छा क्लियर है बेटा? अपना यहां देख, होता इस तरह से कि आपके पास अक्रूवल सिस्टम, अब पहली बात यहां पे हमने ना प्री पेमेंट को एसेट नहीं रखना, एक्सपेंस करना। बेटा बात समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? ऑल्दो कि 1 जनवरी पर आपके पास प्री पेमेंट में 11,40,000 का बैलेंस है, लेकिन सिस्टम कौन सा बेटा? अक्रूवल। पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहले रिवर्सल एंट्री के थ्रू उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? एक्सपेंस। यानी 1 जनवरी 2013 पे मैं इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करूंगा और प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दूंगा। उसकी वजह क्या है बेटा? क्योंकि इस सिस्टम में मैंने प्रीपेड को किस में कन्वर्ट करना? एक्सपेंस। बेटा बात समझ में आ रही है? तो 11,40,000 एक्सपेंस में। अब जो जो पेमेंट करूंगा
वो किस में जाएगी? इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रीपेड में। उत्तर बात समझ में आ रही है? सिस्टम है मेरा। सो इसका मतलब 1 अप्रैल 2013 इंश्योरेंस एक्सपेंस कैश 8,40,000। फर्स्ट मई 2013। जी बेटा, किसी को मसला है? ऑनलाइन जो लोग हैं बेटा, सर ये जो पहली एंट्री हम लोगों ने की है, ये जो बैलेंस था उसकी एंट्री हुई है? हाँ बेटा, उसकी जितना भी प्रीपेड में बैलेंस था पहले दिन रिवर्सल एंट्री परफॉर्म की और प्रीपेड से इस बैलेंस को वापस ट्रांसफर कर दिया एक्सपेंस। सही है। क्या नाम है बेटा आपका? वजीहा। जो है बेटा, ठंडी ठंडी सांसें ना लो, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, फिर समझाता हूँ। जी हाँ, आप सर रहते पता, करो। मैं डेरा इस्माइल खान में। ओए होए होए, तो इसका मतलब है कि मंडे की क्लास में नहीं आ सकोगे? सर कोशिश तो है, आ जाऊँ इंशाल्लाह। अगर तो आप लोग आ जाए ना, जिन लोगों को आप ये कहें कि ऑनलाइन पे ज्यादा बेहतर समझ नहीं आ रहा, अगर वो फिजिकली आ जाए तो बहुत मुनासिब है। मैं जोर नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलेगी साथ। मैं आपको जोर नहीं दूंगा बेटा, आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ठीक है? क्योंकि यस। हमारी इस सेशन में जो कमिटमेंट थी वो आपको ऑनलाइन पढ़ाने की थी। फिजिकल अगर कोई ब्रैकेट ओपन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी ख्वाहिश है कि आप फिजिकली आए। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, लेकिन मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूं कि कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती कि जनाब हम आपको सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाएंगे और हम आपकी सॉरी फिजिकल पढ़ाएंगे और ऑनलाइन क्लास खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो। ऑनलाइन क्लास चलेगी, लेकिन मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो सके तो बेटा बड़ी ईद तक आ जाओ। इस बड़ी ईद तक के जो आपके पास 50 डेज हैं बेटा, 40-45 डेज हैं, इस टाइम के बीच में आप फिजिकली इस क्लास को ले। ठीक है यस बेटा? सर। जिनको ऑनलाइन प्रॉपर समझ नहीं आ रहा, ठीक है? जो ऑनलाइन के ऊपर कंफर्टेबल है, मैं कोई फोर्स नहीं करता कि आप लोग फिजिकली हैं। फालतू के आपको देखने का मुझे बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि अब मैं क्या करूं? मैं ये अपनी ख्वाहिश के लिए आपको ये नहीं कह सकता आप यहाँ पे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप ऑनलाइन पे ऊपर कंफर्टेबल हैं तो बेटा बहुत टाइम सेविंग है। जितना टाइम आपके पास है आप अपनी उसको प्रिपरेशन पे लगा सकते हैं, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें, ठीक है? लेकिन अगर आपको ऑनलाइन समझ नहीं आ रही तो बेटा प्रिपरेशन पे तभी टाइम लग सकता है जब समझ में आ जाए। अगर सर अंडरस्टैंड आज के लेक्चर में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा, वरना हाँ बेटा, नहीं प्रॉब्लम होगी, मैं आपको फिर इंशाल्लाह 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 मुझे उम्मीद है नहीं प्रॉब्लम होगी। मुझे इसको कंक्लूड करने तो बहुत अच्छा समझ में आ जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ओके सर। ठीक है? एक बात समझो, अक्रूवल सिस्टम में पहला काम, इसको फिलहाल याद कर लो, पहला काम ये करना है कि अगर प्रीपेड एक्सपेंस में कोई आपके पास बैलेंस मौजूद है तो सबसे पहले उसको वापस ट्रांसफर करना है एक्सपेंस। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और उसकी ये डेफिनेट एंट्री है कि मुझे क्या एंट्री परफॉर्म करनी है? एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। और किस डेट पर होगी? पहली तारीख पे, जो फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है उसी पर एंट्री हो जाएगी। बेटा क्लियर है? उसके बाद आगे जो जो पेमेंट करेंगे उसमें प्रीपेड का जिक्र नहीं आएगा। उसमें डायरेक्टली जो कैश पेमेंट होंगी बेटा वो सारी किस में जाएंगी? एक्सपेंस में। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है बेटा? तो जी बेटा समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा, इसका मतलब एक पेमेंट और भी है 1 जुलाई तक, उसको भी उठाओ और इंश्योरेंस के एक्सपेंस में डालो कैश 5,60,000। अहमद आया? उसका जुमा नहीं खत्म हुआ अभी तक? चलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? अब गौर से देखो पोस्टिंग की तरफ।
अगर आप देखेंगे तो मैंने अकाउंट रब नहीं किया, खाली नाम चेंज कर दिया, ऊपर क्या नाम लिख दिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब देखो सिर्फ पहले में जहां पे मैंने बैलेंस लिखा था वहां पे क्या लिख दूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। बेटा क्लियर है, बेटा क्लियर है। बाकी देखो सर Yes, sir. अभी सर अभी आपने बोला है कि प्रीपेड नहीं लिखना, तो यहाँ पे फिर प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों आ गया? इसलिए लिखा कि मैंने रिवर्सल किया। बात समझ में आ रही है? सर लेजर में पहली एंट्री को रिवर्स कर देंगे फिर? हाँ ना, जर्नल में भी तो पहली एंट्री को रिवर्स किया है ना। ठीक है सर। एक्चुअली होगा क्या, नीचे बना होगा कौन सा अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब इसमें क्या होगा, इसमें बैलेंस 1 जनवरी 2013 पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कितने का बेटा, 11,40,000। मेरी पहली एंट्री की वजह से प्रीपेड का बैलेंस खत्म हो गया और मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंश्योरेंस के एक्सपेंस में। बेटा बात समझ में आई? सर यानी एक दफा रिपीट कर यहां से पैसे निकाल के इधर ट्रांसफर कर दिए, तो बेटा जब इधर से उधर ट्रांसफर किए तो मैंने कहा ये पैसे कहां भेजे, इंश्योरेंस एक्सपेंस में, और इधर कहा कि ये पैसे कहां से आए, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसकी कैश पहले से पे की। बेटा ठीक है बात, ये जनरल एंट्री देखो, ये पोस्टिंग है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? अब आगे देखो, अगेन सेम वर्किंग यार, साल के आखिर पे जाके देखो जो पैसे दिए इनमें से कोई ऐसा तो नहीं जो अनएक्सपायर्ड है। तो हमने कहा हाँ, तीनों पेमेंट्स में कुछ कुछ पोर्शन अनएक्सपायर्ड था जो प्रीपेड। हमने कहा उसको कैलकुलेट कर लो, तो टोटल 16,70,000 हमारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग प्रीपेड। बेटा क्या आ रहा है, क्लोजिंग प्रीपेड। बात समझ में आ रही है? अब यहां देखें, अब मैंने क्लोजिंग प्रीपेड यहां पे बनाया और इसको क्या लिखा है यहां पे, प्रीपेड। यानी अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक्सपेंस में से 16,60,000 को निकाल के कहां पे डाल रहा हूं बेटा, प्रीपेड। बेटा बात समझ में आ रही है? मजबूरी है ना, क्यों मजबूरी है कि यार सारी पेमेंट एक्सपायर नहीं हुई ना, कुछ बच गई है, तो जो बची है उसको निकाल लो एक्सपेंस में से। उसको निकाल लिया, बाकी जितनी फिगर है उसको बेटा उठा के कहां शिफ्ट कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। जितनी फिगर उसको किधर शिफ्ट कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि 44,10,000 कहां चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। 16,70,000 कहां चले जाएंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस पे। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो 31 दिसंबर 2013 पे प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होगा और इंश्योरेंस का एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 16,70,000। और जो बाकी बैलेंस बचा इसी डेट पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्लोज कर दिया, जो 44,10,000। सर टोटल जितनी भी इंश्योरेंस थी वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बेच दी, जो आपके जो पास जो बची हुई इंश्योरेंस, सही हो गया सर। और जो मतलब प्रीपेड अभी रहती थी वो हमने प्रीपेड अकाउंट में शिफ्ट कर दी। प्रीपेड अकाउंट में शिफ्ट कर दी। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2013 पे इसका बैलेंस आ जाएगा 16 लाख। इसमें बिल्कुल। अब तुम्हें देखो यहां से समझ में आएगा कि हमने पहले दिन क्या किया। अब जब अगले साल में जाएंगे ना 1 जनवरी 2014 पे, तो पहला काम क्या करेंगे, इस एंट्री का रिवर्सल परफॉर्म, ये वाला इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। बेटा बात समझ में आई है? जी बेटा बात समझ में आई? यस सर।
चलो सर ये लास्ट वाली एंट्री नहीं समझ आई सर, ये प्रीपेड इंश्योरेंस में जो आपने बैलेंस कैरी डाउन किए। बेटा इसमें देखो टोटल आपके पास 16,70,000 की अभी भी इंश्योरेंस एक्सपेंस अनएक्सपायर्ड था, जिसको एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए, जिसका फायदा अगले साल में उठाएंगे। तो ये जो 16,70,000 है इसको हमने एक्सपेंस में से निकाल के प्रीपेड बना दिया। यस सर। और बाकी जो 44,10,000 है उसको हमने कहा इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, ये इस साल का एक्सपेंस। ठीक है बेटा, ठीक है पुत्रो। लेकिन ये हो सर गया? आपने इसी के साथ तो इसी अमाउंट को एक्सपेंस भी बनाया हुआ है डेबिट बेटा, साइड पे। अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपेंस नहीं बनाया हुआ, ये एक्सपेंस में से निकाला हुआ है। अगर ये प्रीपेड के सही बीच सर। डेबिट हो रहा है तो एक्सपेंस के बीच में क्रेडिट हो रहा है। यस सर। अच्छा, इसको बेटा पिक्चर ले लिया, इसकी पिक्चर ले लिया बेटा इसकी। यस सर। अच्छा, अब सारे लोग मेरे तरफ ध्यान करेंगे। यार प्रॉब्लम ये है कि आपका एग्जामिनर अभी तक उसने आपसे ये नहीं कहा कि मुझे डेफरल में काम करके दो, मुझे अक्रूवल में काम करके दो। वो टू अकाउंट की अप्रोच पे उसने आज तक कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। उसने जो क्वेश्चन आपसे आज तक पूछे हैं वो पूछे हैं सिंगल अकाउंट अप्रोच। मेरी बात को बेटा फॉलो कर रहे हैं? वो कहता है यार ये कौन सा डेफरल कौन सा अक्रूवल, वो कहता है बाड़े में डालो यार डेफरल अक्रूवल, छोटा सा टॉपिक है, तुम कौन से चक्करों में पड़ गए, हफ्ता पूरा इस पे लगा दिया। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें? जी बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। वो कहता है यार ना मुझे एंट्रियां चाहिए, ना मुझे डेफरल सिस्टम चाहिए, ना अक्रूवल चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा अगर उसको नहीं चाहिए तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? दो पर्पस थे इसके। पहला पर्पस इसका ये था कि ये डेफरल अक्रूवल सिस्टम आपको अकाउंटिंग समझा दे। अभी आपको 30% समझ में आई है, लेकिन हर आने वाले दिन में आप यकीन करेंगे कि आपके ये कॉन्सेप्ट इतने रिफाइन और इतने प्योरीफाई हो जाएंगे कि आपका दिल राजी हो जाएगा। ये ना आपको अकाउंटिंग समझा देती है, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम समझा देती है, ये पीरियोडिक परपेचुअल को समझा देगा। ये मतलब आपकी ना इसने वैरायटी के साथ आपको क्लियर कर देना। हो सकता है अभी ये खुद क्लियर ना हो, लेकिन जो जो आप इसके क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा यार ये वो चीज थी जिसको हमने यहाँ पे अकाउंट पर करना था, अच्छा इसको ऐसे करना था, अच्छा ये तब इसलिए इस तरह से किया था हमने। तो आप देखेंगे कि हर आने वाले दिन में आपके कॉन्सेप्ट बहुत रिफाइन हो जाएंगे। बेटा पहले मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा इसलिए इसको करवाया है कि जो एग्जामिनर है ना वो बाज़ वक़्त गूगली बाल फैला वो फेंक देता। तो गूगली का पता है ना, उन्होंने बटा नहीं होती वो यार ये ना आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं, क्रिकेट में ना अपना जो आपको पीछे देखो अगर स्क्रीन लगी हुई होती है एक, वो स्क्रीन जो है अगर आपके पास बॉल व्हाइट है ना तो स्क्रीन ब्लैक होगी, और अगर स्क्रीन आपके पास बॉल रेड है ना तो स्क्रीन व्हाइट होती है। उसकी खास वजह होती है। वजह ये होती है कि जिस वक्त ये बॉलर बॉल करवाने के लिए आता है और अपने हाथ को ऊपर करता है ना बॉल फेंकने से पहले, तो उसका पूरा हाथ नजर आता है, उसकी उंगलियों की मूवमेंट नजर आती है। तो बैट्समैन को ये बात समझ में आ जाती है कि बॉल ने टर्न किस तरफ होना है। अब अगर उसकी उंगलियां अंदर की तरफ घूमेंगी ना, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये बॉल अंदर आएगी। अगर उसकी उंगली बाहर की तरफ घूमेगी ना तो इस बॉल ने बाहर निकलना है, यानी उसको पता होता है कि यार इस बॉल ने बाहर की तरफ जाना है। और अगर उसकी उंगली अंदर की तरफ आ रही है तो उसको पता होता है कि इस बॉल ने अंदर की तरफ आना है। ये अल्लाह जन्नत में जगह दे अब्दुल कादिर साहब को। अब्दुल कादिर साहब पाकिस्तान के वो बॉलर थे कि जिनकी उंगली तो अंदर घूमती थी, बॉल बाहर चली जाती थी। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, और बात समझ में आ रही है? यस सर। यस यस। आई कैब के एग्जामिनर ने उससे ट्रेनिंग ली हुई है। ये बात करना हमें कोई ऐसी बाल करवा देता है जो ना हमारी समझ से बाहर हो जाती है। अब इसने पूरे का पूरा न्यूमेरिकल इस पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन है, जितने पास पेपर के आपके पास सबकी चीजें हैं और जो आपके पास आपके एमसीक्यूज हैं,
वो सिंगल अकाउंट के अप्रोच से सॉल्व होते हैं। लेकिन क्योंकि इसने स्टडी टेक्स्ट में डबल अकाउंट अप्रोच दी हुई है, इस वक्त ये आपकी किसी पेपर में भी धमाका कर सकता है कि आपसे ये डायरेक्ट पूछे कि मुझे ये एंट्रियां बना दो। इसलिए इस डाटा को आपने अपने पास संभाल के रखना है। मैं खुद इस चीज को जानता हूं कि आपके लेवल पे मैं इसको आपको क्लियरली बताता हूं कि जितने लोग मुझे कह रहे हैं ना कि हमें समझ में आ गई, मैं इस चीज को जानता हूं कि इस वक्त किसी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग भी 30% से ऊपर नहीं। इसलिए बिल्कुल तसल्ली रखो, मैं इस चीज को जानता हूं कि ये जो चीजें मैं यहां पे कर रहा हूं ये बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं समझ में आती। ये डेफरल, ये अक्रूवल, ये कभी एक्सपेंस बन रहा है, कभी ये बन रहा है, बंदा कहना यार पता नहीं मौलवी क्या कर रहा है। हर तरफ आपके पास आप ये कह लें कि कभी एक तरफ चला जाता है, कभी दूसरी तरफ चला जाता है। मेरी मजबूरी है, मुझे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। क्यों? जब आप स्टडी टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करेंगे वहां पे ये सब कुछ नजर आएगा। और आईकैप के एग्जामिनर ने एक बात बोली है, उसने कहा है कि मैं स्टडी टेक्स्ट से बाहर नहीं जाऊंगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इसकी बात पे पक्के ना रहना, बाहर चला जाता है, बाद में सॉरी कर लेता है। ये भी बता दूं कि जब कभी आउट ऑफ कोर्स पेपर दे देता है ना तो बाद में सॉरी कर लेता है, कहता है सॉरी यार। अगर हम उनसे पूछते सर ये आपने क्या किया है, कहता है यार गलती हो गया, मैं क्या कर सकता हूं। हम उनसे कहते हैं यार ये आपने क्वेश्चन जो है ये आपने आउट ऑफ कोर्स बना दिया, तो कहता है 10 नंबर का क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स बनाया ना, जो 90 मार्क्स का इन कोर्स बनाया था उसमें कौन से इन्होंने पहाड़ गिरा लिए। वो फ्रंट हो जाता है। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ठीक है। लेकिन एक बात उसने ये बात जरूर बोली है कि स्टडी टेक्स्ट में जो कुछ लिखा है वो इंक्वायर करूंगा। फिर इसने ना नीचे जब वो अपने कमेंट्स भेजता है तो उन कमेंट्स के बीच में एक लफ्ज लिखता है, कहता है कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन जो है वो पास पेपर्स पे थी और स्टूडेंट्स ने स्टडी टेक्स्ट को कंसल्ट नहीं किया। मैंने कुछ क्वेश्चंस वो दिए जो प्योर स्टडी टेक्स्ट में से थे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी चैप्टर को हम खत्म करते हैं, मैं एक दफा आपको स्टडी टेक्स्ट से गो थ्रू करवाता हूं, यार अगर इसको देखो स्टडी टेक्स्ट में यही चीजें लिखी हुई हैं, कुछ और है। अगर कोई चीज उसमें ऐसी हो जो अभी हमने ना की हो और उसको ना करना, तो मैं आपको खुद कहता हूं बेटा अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। इसका मतलब कि हमारी प्राइमरी जॉब ये है कि स्टडी टेक्स्ट में से किसी चीज को छोड़ना नहीं। तो ये वो सब कुछ था जो स्टडी टेक्स्ट में है। आल्दो के पेपर में आज तक उसने इसके ऊपर नहीं पूछा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपसे पेपर में ना पूछे। पेपर में जो पूछेगा वो बहुत सिंपल है, यानी या आज तक जो उसने पूछा बहुत सिंपल है। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या करता है बेटा, इसकी पिक्चर ली हुई है ना, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। हमने कहा फिर सर चाहिए क्या, कहता है सिंगल अकाउंट अप्रोच। अब सिंगल अकाउंट अप्रोच क्या देखना उसको। उसमें ना डेफरल है ना अक्रूवल है, कोई डेफरल नहीं कोई अक्रूवल नहीं, सीधा सा रट्टा है। एक अकाउंट है जिसको आपने याद करना है, याद करना है, और उसी के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल है। पुत्रों बात समझ में आ रही है? और जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं सर अब करना क्या है, वो कहता है भाई सादा सा सिंगल अकाउंट अप्रोच। ये भी दी हुई है स्टडी टेक्स्ट में, ये भी स्टडी टेक्स्ट में है। डबल अकाउंट भी है और सिंगल अकाउंट। बेटे बात को फॉलो करें। अब इसमें वो कहता है भाई सादी सी बात, एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ, एक्सपेंस अकाउंट बनाओ। कोई भी एक्सपेंस, रेंट का है, इंश्योरेंस का है, इंटरेस्ट का है, नाम पहले लिख देना। इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस, रेंट है तो रेंट, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट। बेटा बात समझ में आ रही है? अब बेटा यहां देखो, तो इधर ध्यान करो सारे लोग। वो कहता है भाई एक ही अकाउंट बनाओ, एक ही अकाउंट। इस एक्सपेंस का अगर कोई प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस है तो यहां लिख प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहता है इधर देखो, अगर प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है तो यहां बैलेंस कैरी डाउन।
अगर किसी एक्सपेंस का अक्रूड का ओपनिंग बैलेंस है, अक्रूड एक्सपेंस, सॉरी पूरा लिख दें, अक्रूड एक्सपेंस ओपनिंग बैलेंस, तो कहता है यार यहां लिख, अगर किसी अक्रूड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है तो उस बैलेंस को यहां कैरी डाउन, जो कैश पेड है उसको यहां लिखते हैं। अब जो डिफरेंस आएगा चुप करके किस में डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग, सब न्यूमेरिकल इसी पे होंगे। तो बेटा बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं सिंगल अकाउंट अप्रोच। पुत्रों समझ लग रही है बात? अब देखो इस चैप्टर में जिंदगी कितनी आसान है वो देख लो। इस क्वेश्चन में प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस था ना बेटा, कितने का बैलेंस था? 11,40,000। कैश पे की थी ना बेटा, कैश पे की थी 8,40,000 की, कैश पे की थी 35,40,000 की, कैश पे की थी 5,60,000 की। कहता यार कोई ओपनिंग अक्रूड था? हमने कहा नहीं, ओपनिंग अक्रूड नहीं। कोई क्लोजिंग अक्रूड है? ये सारे बैलेंस देगा, अक्रूड भी देगा, प्रीपेड भी देगा, बस आपने यहां पे प्लेस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में सब दिए बेटे, बात को फॉलो करें। अच्छा, अब सिर्फ एक काम आपने करना था, 6 नंबर का सवाल, एक काम सिर्फ आपने करना था 6 नंबर के लिए कि यार क्लोजिंग प्रीपेड का बैलेंस बनता कितना है, वो आपने निकाल लिया था। वो बेटा कितना था? इसीलिए अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सपेंस नहीं निकाला था, मैंने प्रीपेड निकाला, जानबूझ के प्रीपेड निकाला था, हालांकि हम एक्सपेंस भी निकाल सकते थे। प्रीपेड, उत्तर बात समझ में आई? बस खत्म होगी बात। कहता है इसको टोटल करो, इसमें से ये माइनस करो, जो डिफरेंस है किसी एंट्री की जरूरत नहीं है, 44,10,000 प्रॉफिट एंड लॉस में। क्वेश्चन खत्म हो गया। 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, बस इसके। तो बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? यस सर। सर पेपर जब में आज तक कभी डबल अकाउंट मेथड नहीं आया। नहीं आया। सिंगल कौन सा बोलते पाए? अच्छा आप सुनो सुनो सुनो, बुरी बात जो तुम सोच रहे हो बहुत बुरा सोच, मेरी बात समझ में आ रही है? खबरदार, इतनी मेहनत हमने इसलिए नहीं की कि हम टू अकाउंट को उठा के डस्टबिन में फेंक दें, नहीं, उसको मेंटेन करना है, मैं करवाऊंगा साथ इंशाल्लाह। सॉल्यूशन सारे सिंगल अकाउंट पे हो अपनी जगह पे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बेटा क्लियर है? यस सर। सर लेकिन ये नहीं करना जो तुम सोच रहे हो कि अच्छा इसका मतलब बस इस अकाउंट को रट्टा लगा लें सब कुछ हो जाएगा। यही वो चाहता है कि तुम इसको रट्टा लगाओ और वो क्वेश्चन को थोड़ा सा डेविएट करके तुम्हें के फिर मिलेंगे। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक हो गया। चलो बेटा बस आज के लेक्चर को इतना ही रख लो, इसको कंक्लूड कर लो। ठीक है बेटा, इसको रिपीट कर लेना, कल इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। और ये याद रख लेना कि कल की क्लास के बीच में सारे न्यूमेरिकल परफॉर्म हो जाएंगे, ध्यान में रख लेना, क्योंकि हमने सिंगल अकाउंट के ऊपर चलना है और सिंगल अकाउंट के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स ने कल हो जाना। कल बेटा 8 to 10 की क्लास भी है, 10 to 12 की क्लास भी है, जो भी तुम्हें सूट करती है उसमें आ जाओ। सर रिवीजन क्लास और दोनों में सेम कोर्स चल रहा है, दोनों क्लासेस में इससे आगे चलेंगे। बेटा मेरी बात समझ रहे हो? FR1 12 से 1। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज सर।
अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर।